हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बूस्टर। चलिए इस वीडियो में देखते हैं चैप्टर 6 मेंसुरेशन का ब्रेन टीजर्स का क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। तो देखते हैं क्या है यहाँ पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ एजेस ऑफ ए पॉलीहेड्रन हैविंग 20 फेसेस एंड 12 वर्टिसेस। ठीक है, पॉलीहेड्रन क्या हो गया, यहाँ पे 3 डायमेंशनल फिगर हो गया और आपका यहाँ पे फेसेस दिया हुआ है और वर्टिसेस दिया हुआ, आपको निकालना है यहाँ पे एजेस। तो कोई भी फिगर है जो कि 3 डायमेंशनल फिगर है और अगर मेरे पास तीनों में से कोई एक मिसिंग, यानी कि एजेस, फेसेस, वर्टिसेस, इन तीनों में से कोई भी एक मिसिंग है तो हम उसको बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इसके लिए हमारे पास क्या है, यूलर्स फॉर्मूला है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम निकालते हैं यूलर्स फॉर्मूला के द्वारा। तो हमारा यूलर्स फॉर्मूला क्या होता है, यूलर्स फॉर्मूला हो जाएगा आपका यहाँ पे F प्लस V माइनस ई इक्वल्स टू 2। ये हमारा होता है यूलर्स फॉर्मूला। ठीक है, इसको हम कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं F प्लस V इक्वल्स टू ई प्लस 2। ये E माइनस इधर चला जाएगा तो प्लस ई में कन्वर्ट हो जाता है। तो चाहे आप ऐसे फॉर्मूला लिखें चाहे आप ऐसे लिखें, दोनों का आंसर सेम ही है। ठीक है, चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा फेसेस यहाँ पे कितना है 20 प्लस वर्टिसेस कितना है 12 और ये हमको एजेस तो निकालना है इक्वल्स टू 2। तो हम इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे यहाँ पे, ये हो जाएगा 32 माइनस ई इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस ई इक्वल्स टू 2 और ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 32। तो कितना बचा माइनस ई इक्वल्स टू, यहाँ कितना बचेगा माइनस 30 और ये माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल। ठीक है, तो ई इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया यहाँ पे 30 आ गया, यानी कि कितना इसका यहाँ पे एजेस हो जाएगा, एजेस हो जाएगा यहाँ पे आपका 30%। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। कोई भी आपके पास 3 डायमेंशनल फिगर है, अगर तीनों में से कोई एक मिसिंग, यानी फेसेस, वर्टिसेस, एजेस, तीनों में से कोई एक मिसिंग है तो आप यूलर्स फॉर्मूला के द्वारा उसको आप निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब हुज वॉल्यूम इज 7 to 9 मीटर क्यूब। ठीक है, आपके पास एक क्यूब दिया गया है और उसका आपके पास वॉल्यूम दिया हुआ है 7 to 9 मीटर क्यूब और उसका सरफेस एरिया आपको यहाँ पे बताना है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, 6L स्क्वायर। तो जब तक हमको L का मतलब क्या होता है लेंथ। ठीक है, जब तक हमको लेंथ पता नहीं चलेगा तो हम सरफेस एरिया क्यूब का कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हमको यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया है तो वॉल्यूम की मदद से हम यहाँ पे इसका निकाल सकते हैं साइड। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है, साइड का क्यूब यहाँ पे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है। तो ये कितना दिया हुआ है यहाँ पे 7 to 9। अभी हम यहाँ पे यूनिट नहीं ले रहे। ठीक है, साइड का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्यूब कहाँ चला जाएगा, यहाँ इसका हम क्यूब रूट निकालेंगे 7 to 9 और यहाँ पे आप लिख देंगे 3 क्योंकि आप यहाँ पे क्यूब रूट निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे आपका मार्क्स कट सकता है, ये स्क्वायर रूट में समझा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया हमने साइड। ठीक है, अब हम इसका जब क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना निकलेगा 9, यानी कि क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो हमको 7 to 9 मिल जाए। तो कौन सा नंबर है वो 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया 9 इक्वल्स टू यहाँ पे साइड। ठीक है, हमारा यूनिट क्या था, मीटर में था तो हमने यहाँ पे लिख दिया मीटर। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पे निकाल देते हैं आपका सरफेस एरिया। ठीक है, तो लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है 6L स्क्वायर। आप यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया समझेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया आपको नहीं समझना है, यहाँ पे आपको टोटल सरफेस एरिया, यानी कुछ नहीं लिखा है, सरफेस एरिया लिखा है मतलब टोटल सरफेस एरिया आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है 6L स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 into, ठीक है, तो हमारा लेंथ कितना निकला है या साइड हमारा कितना निकला है 9। लिखेंगे 9 मीटर इंटू 9 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 6 into, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएंगे 81 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 1 जा 6 और 6 8 जा 48 और ये हो गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा सरफेस एरिया निकल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मेरा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट का ए और बी पार्ट खत्म हुआ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।